Hey guys, welcome to another tutorial of Illustrator series and today सीखोगे pen tool का use, okay, and how we can use the pen tool for creating different type of graphics and ये कैसे उसमें involve होता है कोई भी shape को reshape करने में, curved shape बनाने में, okay। तो हम देखते हैं पेन टूल के लिए गाइज आपको शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो P एंड पेन टूल में और भी बहुत से टूल्स होते हैं जो पेन टूल के कॉम्बिनेशन में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ड्रॉ टूल के अंदर में आप देख सकते हो ये जितने टूल्स हैं यहाँ पे 5 टूल हैं जो कि पेन टूल के कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं। ओके, वैसे तो पेन टूल से आप ही पूरा काम कर सकते हो बट ये भी इंडिविजुअल यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो जैसे कि ये पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, एंड एंकर पॉइंट टूल है एंड एक कर्वेचर टूल भी होता है। तो ये चीज़ें हम अभी 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो ये है पेन टूल और आप ये 3 डॉट पे क्लिक करके वापस इसको बंद कर सकते हो। पेन टूल का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप माउस से क्लिक करो। ओके, एंड आप अगर बिना रिलीज़ किए माउस क्लिक नहीं रिलीज़ करते हो और इसको ड्रैग करते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक हैंडल बन रहा है जिसको हम एंकर पॉइंट हैंडल कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था। ओके, एंड देन अगर आप माउस बटन रिलीज़ करते हो तो ये एक कर्व्ड शेप बनने लगता है। बट अभी अगर आपने माउस क्लिक किया एंड आपको माउस क्लिक छोड़ देना है, बट ये जो है टूल अभी रिलीज़ नहीं हुआ है बिकॉज पेन टूल से आपको अगर स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करनी है तो आपको एक पॉइंट डिफाइन करने के बाद दूसरा पॉइंट डिफाइन करना होगा। ओके, देन ऐसे करके आप इससे स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। ओके, बट व्हाट इफ़ आप इससे कर्व शेप बनाना चाहते हो तो कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप माउस से क्लिक करो एंड क्लिक को आपको नहीं छोड़ना है एंड देन ड्रैग इट लाइक दिस। ओके, आप जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर्व बनेगा। जैसे कि मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ड्रैग कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि कर्व जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। सेम एज अगर हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं तो कर्व हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है लाइक दिस। ओके, एंड ये हैंडल्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बिकॉज आप जितनी दूर तक हैंडल्स को ड्रैग करोगे आप देख रहे हो ये कर्व जो है नेक्स्ट पाथ का जो कर्व है वो उतना ही ज़्यादा कर्व्ड एरिया ले रहा है। ओके, सो इफ मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अभी इसको मैं केवल लाइटली इतना ड्रैग कर रही हूँ, देन आप देख रहे हो कि ये कर्व उतना ज़्यादा लेंथ एरिया नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से आपको पेन टूल को हैंडल करना आना चाहिए कि आपको किस जगह पे कितना ड्रैग करना है, कितना शेप, कितना एरिया रिक्वायर्ड है, कहाँ पे कर्व करना है। ओके, नाउ इफ़ आप दूसरा क्लिक करते हो एंड इसके बाद अगर आपने ड्रैग नहीं किया है तो ये दोबारा से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से ड्रैग करते हो तो आपको फिर से कर्व्ड शेप ही मिलेगा। सो द कॉन्सेप्ट इज़ दैट अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है पेन टूल से तो जस्ट आप क्लिक करोगे एंड ड्रैग करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से क्रिएट करती जाएगी। बट इफ़ आपको कर्व्ड शेप चाहिए, कर्व्ड पाथ चाहिए इससे, तो आपको क्लिक करके जस्ट ड्रैग करना होगा लाइक दिस। आप जहाँ भी क्लिक करो ड्रैग करो, क्लिक करो ड्रैग करो, तो वो एक कर्व्ड शेप बनता जाएगा। ओके गाइज, नाउ अब क्या है कि अभी मैं इसको कंट्रोल Z प्रेस कर रही हूँ। ओके गाइज, अब आप ये जो शेप है ये ओपन शेप है, अभी इसमें आपको ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, लेकिन अगर आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे आप पेन टूल को ले जाते हो तो आप देखते हो पेन टूल का आइकन चेंज हो जाता है, इसके साइड में एक सर्कल टाइप सा बन गया है। दैट मीन्स यहाँ से आप पाथ को क्लोज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा पाथ क्लोज हो गया, अब ये एक क्लोज्ड शेप है। ओके, तो शेप 2 टाइप के हो सकते हैं, एक क्लोज एक ओपन। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसका ये शेप यहाँ से ये लाइन यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो आप देख रहे हो ये एक ओपन शेप है, ये क्लोज शेप है। तो आप पेन टूल का यूज़ करके क्लोज शेप भी बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था पेन टूल के बारे में। अब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो आप डायरेक्ट सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ओके,
नाउ अभी यहाँ पे आपको कितने एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं पहले यहाँ नीचे वाले शेप को डिलीट कर दूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, आपको यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको इतने कुछ एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट ऐड हो जाए या आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर दो। ये लाइन जो आपने क्रिएट कर ली है इसको आप कर्व्ड लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, हाँ मे भी हो सकता है कि आपके इस सेक्शन में ऐड एंकर पॉइंट या डिलीट एंकर पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट है, मैं इस पर क्लिक करके लिस्ट इसको सेलेक्ट करूँगी, या तो आप देख रहे हो इसका शॉर्टकट की है प्लस, ठीक है, माउस कीबोर्ड का प्लस बटन। ओके, नाउ आप जहाँ पे क्लिक करते हो वहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है। ओके, अब इस एंकर पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, वन मोर थिंग, आप ये नोटिस ये चीज़ रिमेंबर रखना कि अभी अगर आप पेन टूल पे हो और कंट्रोल बटन होल्ड करते हो तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने अभी कंट्रोल बटन होल्ड किया है, अब यहाँ से आप इसको रिफॉर्म कर सकते हो। ओके, अभी अगर आप चाह रहे हो ये एंकर पॉइंट हम डिलीट कर दें, अभी आपको यहाँ पे पेन टूल के साथ प्लस का आइकन आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके डिलीट एंकर पॉइंट लेते हैं तो ये आपको यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट कर देता है जो अनवांटेड हो। ओके, नाउ एक और टूल होता है हमारे पास यहाँ पे जो कि ऐड एंकर पॉइंट टूल होता है, एंकर पॉइंट टूल होता है। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, जैसे कि अभी अगर हम यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करें तो हमें यहाँ पे कोई कर्व्ड हैंडल नहीं दिख रहा है, कोई एंकर हैंडल नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो हमें यहाँ पे एंकर हैंडल दिख रहा है क्योंकि ये कर्व पाथ है, तो हम इसको इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे भी एंकर पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट, वहाँ उसके लिए हमने यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल लिया है जिसका शॉर्टकट Shift+C है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करके अगर ड्रैग करते हो तो ये यहाँ पे एंकर पॉइंट का हैंडल ऐड कर देता है। तो किसी भी जगह पे अगर आपको एंकर पॉइंट के हैंडल को ऐड करना है तो आप इस एंकर पॉइंट टूल का यूज़ कर सकते हो। एंड सेम एज जैसे ये एंकर पॉइंट का हैंडल ऐड करता है वैसे ये डिलीट भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे एंकर पॉइंट के हैंडल है, अभी अगर मैं इस टूल से यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे हो इसने इसको कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया है। तो एंकर पॉइंट टूल का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड वन थिंग, आप देख रहे हो ये लाइन स्ट्रेट है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है कर्व्ड शेप में, तो कर्व्ड पाथ में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एंकर पॉइंट टूल को जैसे यहाँ पे ले जाते हो आप देखोगे कि माउस कर्सर कर्व्ड आइकन में चेंज हो गया। अब यहाँ से आप इस पर क्लिक करो एंड विदाउट रिलीजिंग क्लिक आप इसको ड्रैग करो तो ये आपको एक कर्व लाइन देगा। ओके, तो इस तरीके से आप ऐड एंकर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो, एंकर पॉइंट टूल का यूज़ कर सकते हो। ओके, कर्वेचर टूल हम अभी डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे कि आपको ये अदर 3 टूल्स के बारे में बताया जो कि पेन टूल के कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, विदाउट ये टूल सेपरेटली लेने के बजाय आप अगर पेन टूल पे हो तो आप जैसे ही किसी एंकर पॉइंट पे जाते हो तो पेन टूल कन्वर्ट हो जाता है डिलीट एंकर पॉइंट में, और आप क्लिक करोगे तो वो पॉइंट टूल वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। सेम एज अगर आपको कहीं पे ऐड करना है, आप किसी पाथ पे, लाइन पाथ पे जाते हो जहाँ पे एंकर पॉइंट नहीं है तो पेन टूल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ऐड एंकर पॉइंट टूल में, एंड आप क्लिक करके इस तरीके से एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो। एंड पेन टूल पे ही रहते हुए अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो एंकर पॉइंट टूल में तो आपको Alt बटन होल्ड करना पड़ेगा कीबोर्ड का, और आप देख रहे हो माउस कर्सर कन्वर्ट हो चुका है जो कि अब एंकर पॉइंट टूल में है। अब आप इससे कर्व्ड शेप भी दे सकते हो, कर्व्ड हैंडल्स दे सकते हो जहाँ पे हमारे पास कॉर्नर है। ओके, अब चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो लाइक दिस। तो ये था कि आप पेन टूल पे रहते हुए ही पेन टूल को ऐड एंकर पॉइंट टूल में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ऐड एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट कर सकते हो, डिलीट एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड एंकर पॉइंट टूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो बजाय इनको सेपरेटली लेने।
ओके गाइस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखो और कमेंट भी कर सकते हो अगर आपका वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे कर्वेचर टूल है। ओके गाइस, तो कर्वेचर टूल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मे बी ये क्लास लंबी हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कर्वेचर टूल क्या है, और हम पेन टूल का कुछ यूज़ भी देखेंगे कि हम पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई शेप क्रिएट करने के लिए। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। और मे बी आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।